हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए वीडियोस के आने की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें तीन टर्म्स इस्तेमाल हो रहे हैं, प्रेजेंट है, परफेक्ट है और कॉन्टिन्यूअस है। तो हमने आपको बताया था कि परफेक्ट टेंस कैसे बनता है और कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनता है। तो परफेक्ट टेंस में हमने बताया था कि हैव प्लस V3 ये हमको बनाता है परफेक्ट टेंस, और स्थिति क्या होती है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है B प्लस V4, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो स्थिति क्या है कि चूंकि अब हमको परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों बनाना है, तो वर्ब फॉर्म कैसे चले कि हमारा परफेक्ट टेंस भी बन जाए और कॉन्टिन्यूअस भी रहे। तो हैव के साथ V3 का प्रयोग होता है और हमको कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए यहां V4 की आवश्यकता पड़ेगी और यहां B की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि हैव के साथ इस B क्रिया का तीसरा रूप हम लोग बीन जोड़ देते हैं, तो ये दोनों मिलकर हमको बना देता है परफेक्ट टेंस। और इसके बाद हम इधर यदि V4 जोड़ देते हैं तो ये दोनों मिलकर हमको बना देता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यही कारण है कि हैव बीन प्लस V4 इसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यदि हम बनाते हैं तो हैव प्लस बीन प्लस V4 रहता है। तो वो जैसा कि बताया है कि हैव का तीन फॉर्म्स इस्तेमाल होता है, हैव, हैज, हैड। तो यदि हमको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो हैव प्रेजेंट रूप है, हैज भी प्रेजेंट रूप है, इसके साथ यदि हम बीन प्लस V4 लगा दें तो ये हमारा बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट और ये बन जाता है कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमारा वर्ब फॉर्म हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का, चूंकि हैव प्लस V3 है ना। बीन क्या है, बी क्रिया का V3 रूप है, और कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हमको B प्लस V4 चाहिए। तो बीन प्लस V4 ये बना देता है कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से हैव, हैज प्लस बीन प्लस V4 इसको हम लोग कहेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब हैव, हैज के बदले यदि हम हैड कर दें तो यही हमारा हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट हैड पास्ट फॉर्म है और इसके साथ हमने V3 कर दिया तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया, इसके साथ फिर हमने V4 लगा दिया बीन के साथ, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो ये हमारा बन जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से यदि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना हो तो हम क्या करेंगे, शैल विल का प्रयोग करेंगे। और शैल विल चूंकि ये मॉडल्स हैं और कोई भी मॉडल अपने साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो फर्स्ट फॉर्म लेता है तो इसका मतलब हुआ कि हाँ हमको हैव को लाना पड़ेगा। और अब हमको क्या दिखाई पड़ रहा है कि इधर यदि हम इसको सीधे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहें तो ये शैल और विल ये फ्यूचर मार्कर्स हैं। शैल विल फ्यूचर मार्कर्स है ना। तो इस तरह से शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 को हम लोग कहेंगे कि यह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है क्या, ये हमने समझने की कोशिश की। अब हमको काम करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैव, हैज प्लस बीन प्लस V4 ये हमारा वर्ब फॉर्म रहेगा। तो स्थिति क्या हो जाएगी कि हैव, हैज प्लस बीन प्लस V4 ये हमको मिल चुका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हैव, हैज प्लस बीन प्लस V4। तो जैसा कि हमने कहा कि ये दोनों कॉन्टिन्यूअस बना दिया और ये दोनों मिलकर प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया। तो हमको वर्ब फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मिल गया। अब देखो वाक्य बनाने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट हमको चाहिए। तो इस जगह पे यदि हम सब्जेक्ट लगा देते हैं तो हमको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य बनाने का रूल मिल जाता है। लेकिन स्थिति क्या है कि इसमें आवश्यकता अनुसार हम लोग आगे प्रयोग कर देते हैं फॉर, सिंस प्लस टाइम का। तो फॉर या सिंस की हिंदी हम लोग यहां से लेते हैं, है ना। और जैसे पहले कभी बताया है कि फॉर पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है,
जबकि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा वर्ब फॉर्म है, लेकिन सवाल है कि प्रयोग इस वर्ब फॉर्म का होना कहां चाहिए, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कब हमको इस्तेमाल करना चाहिए। तो थोड़ी सी मूल कॉन्सेप्ट समझिए। जैसा कि इसमें टर्म इस्तेमाल हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट, तो हमने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं जब कोई काम पूरा हो चुका है उसके लिए, है ना। लेकिन आगे फिर टर्म इस्तेमाल हो रहा है कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब यह हुआ कि काम पहले से शुरू हुआ है और काम अब भी जारी है ना। वो कुछ समय पूरा कर चुका है लेकिन अब भी वो जारी है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जैसे यदि हम कहें कि यूसेज, अब इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करें तो इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में शुरू हुए और अब तक जारी है ना। तो इसमें परफेक्ट टर्म का इंपॉर्टेंस यही है कि कोई काम जिसमें आप बोल रहे हैं उतनी अवधि पूरा कर चुका है लेकिन इसके बावजूद भी यह काम जारी है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अब तक जारी है। अब इस भाषा के रूप में ऐसा आपको बताना चाह रहे हैं, टर्म हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब जैसे हम कहें कि ही हैज बिन लिविंग हियर फॉर 10 years, वह यहां 10 वर्षों से रह रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आज के डेट में वह 10 वर्ष पूरा कर चुका है लेकिन रहने का काम अब भी उसका जारी है। इसको हम चाहते तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम रख सकते थे और हम ये भी कर सकते थे कि ही हैज लिव्ड हियर, वह यहां 10 वर्ष रह चुका है। लेकिन ध्यान रखिएगा आगे जो फॉर 10 years लगा हुआ है उससे हमको यह पता लगता है कि रहने का काम अब भी चल रहा है। 10 साल पूरा हो चुका है रहने का लेकिन काम उसका अब भी चल रहा है। तो हम इस टेंस के प्रयोग न करते हुए इस टेंस के प्रयोग को भी हम ले सकते हैं, है ना। और दोनों का भाव एक ही है, केवल कहने के तरीके में फर्क हो रहा है। इसकी हिंदी हम लोग लेंगे कि वह यहां 10 वर्षों से रह रहा है, इसकी हिंदी हम लोग लेंगे कि वह यहां 10 वर्ष रह चुका है ना, लेकिन रहने का काम भी चल रहा है उसका, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा कि सेंटेंसेस हमारे ग्रामेटिकली ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। लेकिन कभी कभी मान लीजिए कि अब यहां आपको खाली स्थान दे देता है और दोनों में से कोई एक चॉइस यहां मांग देता है, ठीक है। और चॉइस कॉन्टिन्यूअस का दे देगा, सिंपल का दे देगा। जैसे मान लीजिए एक विकल्प दे दिया कि हैज बिन लिविंग, इसी तरह से मान लीजिए कि दूसरा विकल्प दे दिया इज लिविंग, तीसरा विकल्प दे दिया हैज लिव्ड और चौथा विकल्प आपको दे देता है लिव्स। तो इसका मतलब हुआ कि लिव्स और इज लिविंग तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इन दोनों में दोनों संभावनाएं बनती हैं, हैज बीन लिविंग भी हो सकता है, हैज लिव्ड भी हो सकता है। लेकिन चूंकि लिव का कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसलिए ऐसी स्थिति में प्रेफरेबल प्रयोग हम लेंगे इसको, अर्थात ये हमारा प्रेफरेबल होगा, अर्थात दोनों में से एक चुनने के लिए आपको दे तो इसको आप चुनिए। नहीं, यदि सेंटेंस में ऑलरेडी कहीं दिया हुआ है तो यह भी आपका करेक्ट प्रयोग है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों में से चुनना हो तो फिर हम लोग इसको प्रेफर करेंगे। तो ये सब आपको चॉइस जब दिया जाएगा तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको वहां मदद करेगा, है ना। अन्यथा हमने कहा कि हैज बीन लिविंग ये भी करेक्ट है और हैज लिव्ड ये भी करेक्ट है। तो एक सिचुएशन ये हमको मिला। चलिए सिंस से भी हम सेंटेंस ले लें। जैसे हम कहें कि शी हैज बिन teaching in this school since 2010। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यहां हमने सिंस कर दिया, ठीक है। तो इसका अर्थ ये निकला कि वह यहां 2010 से इस विद्यालय में 2010 से पढ़ा रही है, ये इसका अर्थ निकलेगा, है ना। अब 2010 से पढ़ा रही है इसका मतलब हुआ कि आज भी वह पढ़ा रही है, आज भी पढ़ाने का काम उसका
चल रहा है। यह ध्यान रखिएगा कि एक प्रॉब्लम जो परीक्षाओं में अक्सर दिया जाता है, खास करके यही देता ही है, इसलिए इन सब चीजों से भी वाकिफ रहिए। स्थिति क्या होती है कि हम लोग अक्सर इसको क्या कर देते हैं कि वह इस विद्यालय में 2010 से पढ़ा रही है ना, तो वह पढ़ा रही है, इसको हम लोग इंडियन अंग्रेजी में सीधे कर देते हैं कि सी इज टीचिंग, है ना, और यहां आगे हम लोग बढ़ा देते हैं कि इन दिस स्कूल, और यहां हम लोग जोड़ देते हैं कि सिंस 2010। तो ध्यान रखिएगा कि सिंस प्लस टाइम या फॉर प्लस टाइम कभी भी लगा रहे, जैसे मान लीजिए इसमें हम सिंस 2010 कर दिए, और आज के रेस्पेक्ट में यदि इसको हम कर देते सीधे कि फॉर 8 इयर्स, तो आज के रेस्पेक्ट में ये दोनों का भाव एक ही है ना, क्योंकि अभी हमारा चल रहा है 2018, ठीक है। तो दोनों का मतलब यही है कि 2010 से या हम कहें कि 8 वर्षों से, है ना, भाव दोनों का एक ही है, टाइम दोनों एक ही तरह का बता रहा है, केवल कहने के तरीके में फर्क हो रहा है। दोनों में इंप्लाइड मीनिंग है कि 8 साल से काम वो इस विद्यालय में कर रही है पढ़ाने का। तो हम लोग करते क्या है, इसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये सावधानी बरतिएगा, यहां इज नहीं होगा, चूंकि फॉर या सिंस लगा हुआ है, अर्थ आप ले लेते हैं कि 2 घंटे से खेल रहा है, 4 घंटे से पढ़ रहा है, और यही कारण है कि हम लोग सी इज टीचिंग, ही इज रीडिंग, इस तरह का सेंटेंस हम लोग बना देते हैं और आगे फॉर सिंस लगा देते हैं। तो ये अपने यहां प्रचलन में है ये अंग्रेजी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहां आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि ये हैज बीन होगा, इज नहीं होगा। एक पॉइंट यहां ध्यान रखिएगा, और इसमें जब भी प्रेजेंट प्रॉब्लम आपको देता है तो यही करता है कि इसमें कॉन्टिन्यूअस छोड़ देता है, आगे फॉर सिंस रहने देता है। तो आपको इसी पॉइंट पर प्रॉब्लम देता है, ठीक है, और इसमें कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं देता है। तो यह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक पॉइंट, जिसमें हमने लिया कि कोई काम अब तक जारी है। फिर देखिएगा कि सेकंड पॉइंट में हम लोग ले रहे हैं कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए भी होता है जो पास्ट में शुरू हुए, कुछ समय तक जारी रहे और पास्ट में ही समाप्त हो गए, लेकिन उनका प्रभाव जिस समय आप बोल रहे हैं उस समय भी मौजूद है, ठीक है। तो घटना पास्ट में शुरू हुई, जारी पास्ट में ही वह घटना रही, और समाप्त भी पास्ट में ही हो गई वह घटना, ठीक है, लेकिन उसका इफेक्ट, प्रभाव जिस समय आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, उस समय तक यदि वह दिखाई पड़ रहा है उसका प्रभाव, तो इस तरह की सिचुएशन को भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रखते हैं। लेकिन इसमें फॉर सिंस का प्रयोग आमतौर पर हम लोग नहीं करते हैं। जैसे हम कहें कि इट हैज बीन रेनिंग, समझिए ये 2 सेंटेंस यदि बढ़िया से आप समझ लीजिए तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। इट हैज बीन रेनिंग ऑल नाइट, रात भर बारिश होती रही है। अब आप ध्यान दीजिए कि हमने इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग कर दिया है, रात भर बारिश होती रही है। और स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति यह बात रात में नहीं कहेगा, जब भी कहेगा सुबह में कहेगा, है ना, दिन के किसी टाइम में वो कह सकता है, ठीक है। तो क्लियर है कि यह बात रात में वो नहीं कह रहा है, सुबह में जाकर वो बात कर रहा है, या नेक्स्ट डे किसी भी समय ये बात वो कर रहा है कि रात भर बारिश होती रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि बारिश होती रही है, वो इफेक्ट चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है, महसूस हो रहा है ना। और यहां हम नोटिस करें तो फॉर या सिंस का प्रयोग टाइम के साथ नहीं है। यदि फॉर सिंस प्लस टाइम हम लगा देते तो इसका मतलब होता कि बारिश अब भी हो रही है, ठीक है। जैसे यदि हम कह देते कि इट हैज बीन रनिंग फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे से बारिश हो रही है, तो इसका मतलब हो जाता, और समझिए इसको, इस सेंटेंस को भी हम यहां ले ही लेते हैं कि इट हैज बीन रेनिंग फॉर 5 आवर्स, तो इसका मतलब निकलता कि रेनिंग स्टिल जो है कॉन्टिन्यूड है, रेनिंग अभी चल रहा है, स्टिल कॉन्टिन्यूड। लेकिन इसमें हमको पता लगता है कि रेनिंग स्टॉप हो चुका है ना, और इसका केवल इफेक्ट जो है ये विजिबल है, ये दिखाई पड़ रहा है। तो ये दोनों वाक्य में फर्क आपको समझ में आना चाहिए, है ना, कि फर्स्ट सेंटेंस में हमने क्या अर्थ देने की कोशिश की और सेकंड सेंटेंस में हमने क्या अर्थ देने की कोशिश की।
दोनों के सेंस में अंतर है। इसी तरह चलिए का सेंटेंस और हम ले रहे हैं। यदि हम कहें कि ही हैज बीन वर्किंग इन द फील्ड, अब इतना भी यदि करके हम छोड़ दें तो आप समझने की कोशिश कीजिए। ही हैज बीन वर्किंग इन द फील्ड, ही हैज बीन वर्किंग इन द फील्ड, वह खेत में काम करता रहा है। ठीक है, अब आपने इसमें फिर फॉर दिया, न सिंस दिया, न टाइम उसके साथ इस्तेमाल किया, और जैसे ऑल नाइट ऊपर हमने इस्तेमाल किया, यहां हम ऑल डे चाहते तो इस्तेमाल कर सकते थे, है ना, कि दिन भर खेत में काम करता रहा है। इसका मतलब हुआ कि अभी वह काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और यदि ऑल डे का प्रयोग हम नहीं भी करते तो इसका मतलब यह निकलता कि खेत में काम करता रहा है ना, और आकर वो बैठा हुआ है, बहुत थका हुआ है, पूरे शरीर में मिट्टी लगी हुई है। लेकिन जिसमें हम ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इस्तेमाल कर देते हैं, इसका मतलब होता है कि यह काम अभी हो नहीं रहा है, स्टॉप हो चुका है। ठीक है, और यदि हम टेंस बदल दें, जैसे हैज बीन के बदले यदि हम कह दें कि ही इज वर्किंग इन द फील्ड, वह खेत में काम कर रहा है, तब इसका मतलब निकल जाएगा कि वर्क स्टिल कॉन्टिन्यूड है, यह काम अब भी जारी है। ठीक है, तो इज वर्किंग का मतलब है कि अभी जारी है, जबकि हैज बीन वर्किंग का मतलब है काम अभी जारी नहीं है, वो स्टॉप हो चुका है, लेकिन उसका इफेक्ट हमको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो जैसे ऊपर रेनिंग स्टॉप्ड है, उस तरह से यहां वर्किंग भी स्टॉप्ड है। ठीक है, और इफेक्ट विजिबल है। तो ये बहुत कहीं की बड़ा माइन्यूट डिफरेंस है ना, कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई घटना अब भी जारी है उसका भी बोध करा सकता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई घटना स्टॉप हो चुका है लेकिन उसका इफेक्ट विजिबल है, उसका भी बोध करा सकता है। लेकिन सावधानी केवल एक बरतनी है कि जैसे यहां हैज बीन वर्किंग इन द फील्ड और इज वर्किंग इन द फील्ड अर्थ को ही बदल देता है, वैसे यहां हम ये नहीं कर सकते हैं कि इट इज रेनिंग ऑल नाइट, है ना, ऑल नाइट लगा हुआ है, उस तरह से ऑल डे लगा हुआ है, या फॉर सिंस प्लस टाइम लगा हुआ है, तब हम लोग उसको कॉन्टिन्यूअस में नहीं रखते हैं, तब इसको हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। और एक पॉइंट और जो पिछले क्लास में भी हमने बताया था, पुनः हम उसको रिपीट कर दें कि जो नॉन एक्शनल वर्ब्स हैं उनका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम नहीं बनाते हैं। इस चीज पर हमने आपको बताया था कि ये थोड़ी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी ना। तो नॉन एक्शनल वर्ब्स, नो कॉन्टिन्यूअस, है ना, या हम कहें कि नो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है कि इनमें से न तो कॉन्टिन्यूअस और नहीं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी का प्रयोग हम नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं होता है। तो इस तरह से आज हम इस पॉइंट पर डिस्कशन समाप्त कर रहे हैं। इसमें बस इतनी ही बातें हमको समझानी थी, और इसमें भी मूल बात केवल यही समझानी थी कि फॉर सिंस लगा हुआ है तो ध्यान रखिएगा कि वाक्य कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होगा, या तो परफेक्ट टेंस में होगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। यदि एक्शनल वर्ब है तो फर्स्ट चॉइस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और नॉन एक्शनल वर्ब है तो सीधी बात है कि केवल एक ही चॉइस बचता है हमारे पास, और वह है परफेक्ट का प्रयोग। ठीक है, तो फिर वीडियो के अंत में हम आपको कहते हैं कि वीडियोज से यदि आप लाभान्वित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स भी अवश्य लिखें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोज आप लोग देखें। वीडियोज आप देखेंगे, मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग बहुत सिंसियर हैं, तो वीडियोस भी हम निश्चित रूप से कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा बनाएं। लेकिन आप लोगों का व्यूज बहुत कम दिखाई पड़ता है तो थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि चलो एक आधे बाद भी वीडियो अपलोड किया जा सकता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखें। ठीक है, तो आज यहीं तक, बहुत बहुत थैंक्स।